एक बूढ़ी मैया थी, गरीब थी और उसका एक बेटा था। उसने सोचा कि इसको पढ़ाऊं लिखाऊं, जब बड़ा हो जाएगा तो ये मेरी सेवा किया करेगा। बूढ़ी मैया दूसरे के यहाँ मजदूरी करने जाती थी, खेत में दूसरों के यहाँ मजदूरी करके आती और उसको पढ़ाती। जब उसकी पढ़ाई 12th तक हो गई, आगे की बात चली तो उसने कहा माँ ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैया ने कहा तू चिंता मत कर, मेरे पास खेत है, मैं उस खेत को बेच दूंगी, पर तू पढ़ाई पूरी कर। बोले ठीक है। मैया ने खेत बेच दिया और बालक को पैसे दे दिए, बोले ले अपनी पढ़ाई कर। वो इन पैसों को लेके विदेश चला गया, वहीं पे शादी कर ली, नौकरी लगा ली और एक दिन किसी चैनल पे कथा सुन रहा था तो वक्ता कह रहे थे कि जिन्होंने माँ बाप की सेवा नहीं की है उनके जीवन में कभी सुख शांति आने वाला नहीं है। तो उसने एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा माँ मैं आ रहा हूँ और तुझे साथ लेके आऊँगा। डाकिया आया, मैया आज तेरा पत्र आया है। हाँ भैया इसको खोल के थोड़ा सुना, क्या लिखा है? माँ तेरा बेटा तुझे लेने आ रहा है। बूढ़ी मैया का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पूरे मोहल्ले में के आई मेरा बेटा आ रहा है, मैं उसके साथ रहूंगी। अब बेटा आया, माँ से कहा माँ मैं तुझे भी साथ ले चलूंगा और इस घर का क्या होगा, इसको बेच दे। मैया ने कहा ठीक है, पानी वाले अभी थोड़ी देर बैठ जाएंगे, हम बता देंगे इंटरवल का समय ना। बोले इस घर को भी बेच दे, क्या करेगी घर का, हम तो वहीं रहेंगे। बोले ठीक है। बूढ़ी मैया ने घर भी बेच दिया और बेटा मैया को लेके एयरपोर्ट पे गया। मैया से बोला मैं टिकट ले आऊं, तू यहीं बाहर बैठ। बोले ठीक है। बूढ़ी मैया भोली वाली थी, बाहर बैठ गई और बालक अंदर गया टिकट लेने और सुबह से शाम हो गई पर वो लौट के नहीं आया। अब इंतजार की भी एक सीमा होती है, सुबह से शाम तक बूढ़ी मैया देख रही है अंदर एयरपोर्ट की तरफ कि मेरा बेटा आ रहा होगा। जब शाम हो गई तो एक कोई यात्री जा रहा था, उसने पूछा भैया अमेरिका जाने वाला जहाज कब जाएगा? बोले मैया वो तो सुबह 9 बजे का चला गया। अब तो बुढ़िया के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए, सोचने लगी हे परमात्मा मेरा बेटा, बोले वो भी चला गया। अब सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं। एक झुपड़िया थी उसको भी बिचवा गया, अब कहाँ जाऊं। रोती रोती जब गांव में आई तो प्यारे इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी। गांव वालों ने सोचा कि ये बूढ़ी कहाँ जाएगी, गांव में ही एक जगह दे दी, उसमें उसने एक झोंपड़ी डाल दी और उसी में रहने लगी। जब बहुत दिन बीत गए तो बेटा को एक दिन अपनी माँ की याद आई, सोचने लगा कि मैं अपनी मैया को एयरपोर्ट पे छोड़ के आया था, पता नहीं जाने कहाँ गई होगी, क्या हुआ होगा। देखने के लिए जब आया तो गांव में उसे कोई नजरें नहीं मिला था। क्यों? ऐसे दुष्ट का मुंह देखने का धर्म नहीं है, कोई उससे मिलता नहीं है, राम राम तक नहीं करते। उसने कहा भैया आप लोग मुझसे बात क्यों नहीं करते, हुआ क्या है? और मुझे ये बता दो मेरी माँ कहाँ है? लोगों ने कहा दुष्ट तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। अरे जिसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तू उसकी झुपड़िया को बिचवा के एयरपोर्ट पे छोड़ के चला गया। बोले अब मुझे बता दो वो रहती कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है मेरी माँ? लोगों ने कहा तेरी माँ तो मर गई। बोले मैं उसके घर को बेच के चला गया था, वो रहती कहाँ थी? लोगों ने एक झोंपड़ी की तरफ इशारा कर दिया, बोले उसमें रहती थी। जब वहाँ गया तो मैया का
बिस्तर पड़ा था, उससे लिपट के बहुत रोया। और जब रोया ना तो उसमें तकिए के नीचे एक पत्र लिखा था, रखा था लिखा हुआ, किसी पे लिखवा के रख गई, बेटा मुझे पता थी तू लौट के जरूर आएगा और तू जहां भी रहना खुश रहना मेरे लाडले। मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे पता है तू मुझे क्यों नहीं लेके गया, मुझे पता है तू मुझे साथ क्यों नहीं लेके गया, क्योंकि मेरी एक आंख फूटी थी। तुझे सब कानी का कहते थे, इसलिए तू मुझे लेके नहीं गया। पर तुझे एक बात बता दूं, जब तू छोटा था ना तो तू किल्ली डंडा से खेलता था, तेरी एक आंख फूट गई तो मैंने अपनी एक आंख तुझे दान दे दी थी कि मैं तो अपने बेटा की आंखों से संसार देखती रहूंगी, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है। जब उसने इस पत्र को पढ़ा तो फूट फूट के रोने लगा। लेकिन प्यारे, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है।